सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा। जब जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म संचय होते हैं तब बड़े ही सौभाग्य से ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता। सत्संग जन जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपने जीवन में अमल लाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग है और संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। अरे नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, न कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई तब हमारा नाम पड़ गया, कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए,
हमने कुटुंब परिवार वाले बन लिए, हमने ये जमीन और जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया तो फिर आपको यहां से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जमीन और जायदाद गई, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि जीवात्मा के निकाल जाने के बाद ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में प्रेमी भाई बहनों शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे और जीवात्मा को ले जाकर के धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। जब जब ये मनुष्य शरीर में आए, कभी इन्होंने विचार ही नहीं किया कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारी जीवात्मा कहाँ जाएगी और क्या उसकी हालत होगी। प्रेमी भाई बहनों, ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को हम आप भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, सिर हमारा नीचे था, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय हमने आपने उस परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को उस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके
संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। हरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। महात्मा समझाने की कोशिश गाड़ी का करते बॉटल में से पानी लेके कि आए। भाई वो परमात्मा है, गाड़ी का बॉटल में पानी वो लेके आपको मिलेगा मम्मी से जीते जी दूसरा और एक मिलेगा। बोतल है, इसे मनुष्य शरीर में वहाँ से भर मिलेगा। के ले आने। इसे वहाँ मनुष्य सत्संग शरीर वजह के से। अंदर जा करके बोलता ना परमात्मा से मिलने का वह कोशिश कर बाद में एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का जो ना भेद नक्की चलता है। केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं और उसको कि हमसे बड़ा वहाँ बैठाना। कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं वहाँ पर मालूम बैठाना। कि जहाँ समझा? दुनिया और का नाक साफ कर ज्ञान देना समाप्त इसको, या नाक होता साफ करके आ है, जाना। उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, वहीं पे बैठ। आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्राप्त। निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में, इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। जो इंसान अपने इखलाक ईमान को बरकरार रखता, वही इंसान चरित्रवान है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, हर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें, उसे खुशी खुशी ले करके अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे
तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा के जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। हरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे प्रेमी भाई बहनों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चल गई तो हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला